घर घर बहू बेटियों को वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया तुम लोगों ने रे। कैसे ढकेला? मैं बताता हूं। जो लोग कहते हैं ना कानून बढ़ाया धर्म, धर्म बढ़ाया संविधान, सुनो, फ्री मेसनशिप से जुड़े लोग संविधान बनाते हैं और तुम मानते हो कि धर्म छोड़कर हम संविधान के पीछे पीछे चले। संविधान क्या है मैं बता रहा हूं, बुरा लगेगा लेकिन सुन लो। कुछ दिन पहले कोर्ट का एक डिसीजन आया किसी केस में कि जैसे एक पति है, उस पति की पत्नी व्यभिचारिणी है, ये उसको पता है। वो पत्नी उसकी जानकारी में ही अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाती, ये भी उसको पता है, प्रूफ भी है। उस पत्नी को व्यभिचार से बच्चे भी हो रहे हैं, ये भी प्रूफ्ड है। लेकिन उस पत्नी को न वो घर से निकाल सकता है, न वो बच्चे को त्याग सकता है, न बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगा, अपितु बच्चे का भी पैसा देगा, खर्चा उठाएगा, पत्नी का भी खर्चा उठाएगा, और उसके लिए उसको थप्पड़ तक नहीं मार सकता, फिर वायलेंस हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाएगा। ठीक है? ये क्या मजबूर कर रहा है कि नहीं कानून एक पति को अपराधी बनने के लिए? ये उसको एक पोटेंशियली क्रिमिनल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? लेकिन अगर वही पति अपनी पत्नी से रमण करना चाहे और पत्नी कोर्ट में जाकर कह दे कि मेरा कंसेंट नहीं था जज साहब, तो पति बलात्कार केस में जेल चला जाएगा, मैरिटल रेप में। ये भी एक चल रहा है भी ट्रेंड, ये भी आने ही वाला है समाज में, या लगभग आ ही चुका है। मतलब एक व्यक्ति जो जानता है कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है, वो जानता है कि उसकी पत्नी दूसरे पुरुष से बच्चा उत्पन्न करके आ रही है घर, लेकिन वो उस बच्चे को भी नहीं निकाल सकता, पत्नी को भी नहीं निकाल सकता, स्वयं उसके कंसेंट बिना पत्नी से संबंध भी नहीं बना सकता, दोनों स्थिति में जेल चला जाएगा। यही है संविधान। संविधान वही पत्नी है और हिंदू वही पति है। हिंदुओं की पत्नी संविधान ऐसी चरित्रहीन स्त्री है जिसको इस्लाम और ईसाई और वामपंथी और ये जितने आतंकवादी हैं उनके लिए रात को आधी रात को कोर्ट खोलने में टाइम नहीं लगता उसको। ये वही वेश्या है संविधान। ये क्या करती है? खाती अपने पति का, क्योंकि वो लोग तो इसको लात मारेंगे। संविधान क्यों है? आज संविधान नाम का कोई तत्व एग्जिस्टेंस में क्यों है? क्योंकि हिंदू बहुल है अभी देश। इस्लाम को नहीं मतलब है संविधान से, क्रिश्चियंस को नहीं मतलब है संविधान से। दे डोंट केयर अ पेनी अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू नो दिस फैक्ट। दे जस्ट केयर अबाउट देयर बाइबल, देयर गॉस्पेल्स, देयर कुरान, देयर हदीस। द हिंदू आर द ओनली civilized persons who care and respect for the constitution। संविधान वो स्त्री है जो अपने पति के ऊपर तमाम अत्याचार करती है, लेकिन बाद में उसके पति को उसकी रक्षा के लिए आना पड़ता है। लेकिन वही पति, वही हिंदू जब संविधान से अपनी रक्षा की मांग करता है या उससे स्वयं लाभान्वित होना चाहता है तो उसी को दो लात मारता है संविधान। ये तथ्य है इस देश का। लड़का लड़की का केस हो, पोस्को लग जाएगा लड़का पर, लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़की बालिग भी हो तो पुलिस वाले रिकॉर्ड में लिख देंगे नहीं लड़की 17 साल की थी, 16 साल की थी, नाबालिग थी। जांच जब होगी या कदाचित कोर्ट ऑर्डर दे, पहले इतना सुन ले, कोर्ट ऑर्डर दे तो जांच हो, तब उसकी उम्र पता चलेगी कि नहीं ये तो 19 साल की थी, 17 की नहीं थी। तब तक आप रहिए 3 महीना 6 महीना साल भर जेल में। उसका कोई हिसाब नहीं, उसका कोई मुआवजा नहीं, लड़की पर कोई आरोप नहीं, लड़की को घर वाले इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। ये हाल हो गया है इस देश में। अगर लड़की बालिग लिख देते हैं तो कोर्ट लड़की को वापस अरेस्ट करके नहीं ला सकती है जब तक ये प्रशासन, जब तक कि लड़की के जीवन में संकट का अनुभव ना हो। लड़की कह देगी हम अपनी मर्जी से गए थे, 19 साल की हैं, कोर्ट नहीं कर सकती, प्रशासन नहीं कर सकता। माँ बाप रोते रहिए। अगर आपकी बेटी 19 साल की है, भाग गई, आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून उसको वेश्यावृत्ति में ढकेलने की अनुमति दे रहा है। आपकी बेटी को चरित्रहीन बनाने के लिए कानून खड़ा है और आपको पूछते हैं फिर भी कि धर्म बढ़ा के संविधान। और उसके बाद अगर कदाचित आपका बेटा किसी लड़की को लेकर भाग गया हो और उसके परिवार वाले फंसाना चाहे तब क्या करेंगे? उस स्थिति में वो लोग कह देंगे लड़की तो 17 साल की थी। बाद में जांच में पुलिस लिख देगी कि इन्वेस्टिगेशन जो प्राथमिक था उसमें कंफ्यूजन हो गया, बाद में रिपोर्ट से हम एवेंट कर लेते हैं इस रिपोर्ट को। जांच रिपोर्ट आई तो हमने एफआईआर को सुधार लिया, चाहे उसमें नई बात हमने उसको रिजाइंडर मार दिया, उसमें फॉलोअप लगा दिया। लेकिन तब तक तो आप 6 महीना साल भर के लिए चले गए ना जेल। उस समय तक आपकी पढ़ाई लिखाई, करियर, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, सबसे आप परेशान हो गए। और उसके बदले आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। नथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू एंटरटेन यू। कौशाम्बी में हुआ कि नहीं अभी एक घटनाक्रम? झूठा रेप केस लगाकर पंडित जी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, झूठा एसटीएससी केस लगाकर, एसटीएससी लगाकर ग्राम प्रधान के द्वारा। आप आज किसी भी मस्जिद में छापा मरवाइए, कहीं न कहीं किसी न किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका कनेक्शन निकलेगा। बहुत मामलों में तो अवैध हथियार भी निकलेंगे। लेकिन ये देश इस सत्य को जानने पर भी नहीं कर सकता क्योंकि न्यायपालिका का औकात नहीं है कि वो प्रशासन का साथ दे, प्रशासन की औकात नहीं कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। देश की क्या करेंगे सुरक्षा? और ये बात न्यायपालिका के लोग भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास बहुत से ऐसे
अधिवक्ता या न्यायाधीशों के आते रहते हैं संदेश या व्यक्तिगत मुलाकात में, जो कहते हैं, पुलिस वाले मुझसे कहते हैं, एक मैं नाम नहीं लूंगा, थाने से बात हुई कि भैया गाड़ियां जितनी जब्त हुई हैं उसको नीलाम करना है, स्क्रैपिंग करनी है उसकी। पैसा आया, 1 रुपया उन्होंने घूस नहीं खाया, पैसा गए जमा करने ट्रेजरी में, तो कहा गया कि 2.5% कमीशन दो। उन्होंने कहा मैंने तो कोई ऊपरी कमाई की नहीं भैया, ये पूरा हिसाब लीजिए, पैसा जमा कीजिए। बोले नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, नहीं तो 2.5% कमीशन दो। वो चले गए एसपी के पास। एसपी ने कहा कि जो चली आ रही बात वो करो। कहे कि सर लेकिन हम तो पैसा नहीं खाए। तो क्यों नहीं खाए हैं? आपकी गलती है, आप नहीं खाए हैं, आपको पैसा खाना चाहिए था, आपके पास मौका था, आप नहीं खाए तो क्या हम भी ना खावें? आपकी ईमानदारी से मेरा घर चल जाएगा। अंत में उस पुलिसकर्मी को अपनी जेब से 2.5% काट कर देना पड़ा, वो सैलरी जो भी उसकी कट्टी होगी वहां से। पुलिस वाले घूस लेने के लिए मजबूर हैं इस सिस्टम के कारण। और सुन लो, एक अच्छे पुलिस वाले ने मुझे यह भी बताया कि जब वो चार्जशीट दाखिल करने कोर्ट में जाते हैं तो पेशकार को पैसा देना पड़ता है। वो केस एडमिट नहीं करता कि हमारे पास बहुत काम है। क्या होता है, जब कहीं रेप हो रहा है, पुलिस वाले उसकी चार्जशीट बनाकर ले जाएंगे कोर्ट, तो पेशकार पैसा मांगेगा। कोर्ट आने जाने का खर्चा भी कई बार, इन्वेस्टिगेशन का खर्चा भी कई बार पुलिस वालों को अपनी जेब से देना पड़ता है। यह भी देश का एक सत्य है। और अगर उतने से बचने के लिए जान रहे हैं अपराधी, अगर एनकाउंटर कर दिया, तब एक नया संगठन पैदा हो जाता है, मानवाधिकार आयोग। कैसे गोली मार दी? जब न्याय व्यवस्था थी तो कैसे तुमने गोली मार दी, उसको कोर्ट लेकर आओ। कोर्ट में क्या होगा, 10-10 साल 20-20 साल केस चलेगा, वो भी उसको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। उस स्थिति मानवाधिकार आयोग के लिए जो जांच टीम आती है उसको पुलिस वालों को घूस देना पड़ता है ऑफ द रिकॉर्ड। इसके सबूत नहीं मिलेंगे। सबूत कहां मिलेंगे? जब आप खुद पुलिस वाले बनेंगे, जब खुद आप उन आयोगों में जाएंगे। लेकिन तब भी जब तक आप वर्दी में रहेंगे इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। यह तथ्य है इस देश का। उस स्थिति में मानवाधिकार आयोग को घूस दो। जिस व्यक्ति को गोली मारी, अगर उसका कनेक्शन किसी नेता से मिल गया और वो नेता पावर में आ गया, तो अपनी रक्षा के लिए वकील भी खुद करो, केस खुद लड़ो, नौकरी जाएगी उसका अलग से भोगो। ये हाल इस देश में पुलिस प्रशासन का है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप कानून के ही अनुसार चलना चाहते हैं तो। और अगर आप घूसखोर हैं, उसमें क्या समस्या है? कोई भी निर्दोष को पकड़ कर डाल दीजिए। 24 घंटा तक का तो पावर है प्रशासन के पास। अगर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रीजन आपने अरेस्टिंग की है, तो सिग्निफिकेंट बनाने के लिए वहीं से कुछ नहीं करेगा, 5 ग्राम 10 ग्राम गांजा लाकर दिखा देगा कि सर बरामद हुआ था। आप जीवन में कभी सुपारी तक न खाए हों, लेकिन आप गांजा केस में चले गए। अब आप कोर्ट में जाकर चिल्लाते रहिए कि सर हमको फैब्रिकेट किया गया, सर हमको फ्रेम किया गया, क्या फर्क पड़ता है? बिना गुंडा के पॉलिटिशियन बन जाइएगा आप। माफिया, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, सुहाग हैं एक दूसरे के। बिना क्रिमिनल सपोर्ट के कोई व्यक्ति राजनीति में सक्सेस नहीं कर सकता। इस समाज का गंदा सत्य है। बिना राजनीतिक सपोर्ट के कोई व्यक्ति गुंडई में, क्रिमिनलबाजी में सफल नहीं हो सकता, यह भी सत्य है। और बिना इन दोनों के समर्थन के आज के अखाड़े और मठ नहीं चल सकते, यह भी एक सत्य है। ये जिनको तुम धर्मगुरु मान रहे हो, जिनको तुम नायक मान रहे हो, जिनको तुम समाजसेवी मान रहे हो, ये भगवा वेश धारण करने वाले बहुत से लोग, ये खाकी वर्दी पहनने वाले बहुत से लोग, ये काला कोट पहनने वाले बहुत से लोग, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले बिजनेसमैन, व्हाइट कॉलर लोग, ये सारे अंदर से कहीं न कहीं किसी न किसी कार्टेल और माफिया से जुड़े होते हैं। ये तथ्य है समाज का।